बर आजमों का बादशाह था बगैर शिरकत गैर यजीद, अल्लाह अकबर, किसी शिरकत के बगैर वो बादशाह कहला रहा था, लेकिन कुदरत ने सिर्फ 3 साल में उलट दिया उसकी हुकूमत का तख्ता। और आज देख लो, न कब्र का निशान है न नस्ल का निशान है, मगर वल्लाह जिस हुसैन ने दीन के लिए सब कुछ लुटा दिया था, आज भी मुसलमानों का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां नस्ल हुसैन मौजूद ना हो और हुकूमत हुसैन मौजूद ना हो। लेकिन बहरहाल ये उतबा शैबा का जानशीन बन के जब खड़ा हुआ यजीद, तब दुनिया में 2 किरदार हो गए। दुनिया में कितने किरदार हो गए? 2। अब दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। 60 हिजरी के बाद दुनिया कितने हिस्सों में बट गई? और आज भी दुनिया में 2 ही फिरके हैं। दुनिया में सबको समेट लो तो 2 फिरके हैं, या तो कोई हुसैनी है या तो कोई यजीदी है। बस 2 अफकार है, 2 नजरियात है। अब आप और हम किसके साथ खड़े? मैं अभी ना आपको हुसैनी कह रहा हूं ना यजीदी कह रहा हूं, और आखिरी तक तो मैं आपको यजीदी कह भी नहीं सकता, कहना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकता। लेकिन आपसे पूछता हूं, किरदार 2 है, एक हुसैनी और एक यजीदी। आप किसके साथ खड़े? नहीं, अभी आपको बोलना नहीं है, अभी बोलना नहीं है, अभी मेरी गुफ्तगू सुनना है। और उसके बाद अपने जमीर की अदालत में, जमीर समझते हैं, अपने जमीर की अदालत में, अपने दिल की अदालत में खड़े होकर अपने दिल से फैसला करना। सबसे बड़ा मुफ्ती आपका दिल है। अपने दिल से फैसला लेना कि तुम खड़े किसके साथ हो, हम खड़े किसके साथ, इमाम हुसैन के साथ खड़े हो या यजीद के साथ खड़े हो। अब आइए मैं पढ़ता हूं, 2 क्यूरों में तकसीम है दुनिया। तवज्जो, जितने टाइम में गुंजाइश है उतने ही पढ़ूंगा, बात खत्म कर दूंगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना, नहीं समझ में आए तो चुप रहना। लेकिन अपने आप में जरा गौर करना मैं किसके साथ खड़ा हूं। और एक बात बढ़ के कह दूं, आज अगर इमाम हुसैन के साथ खड़े हो तो गारंटी लेकर जाओ इन उलमा की मौजूदगी में इंशाअल्लाह, अगर आज इमाम हुसैन के साथ खड़े हो तो कयामत के दिन तुम इमाम हुसैन के साथ उठोगे, इमाम हुसैन के नाना के साथ उठोगे। और अगर आज तुम यजीद के साथ खड़े हो तो कयामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ और उसके उतबा शैबा के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अब आइए, जलसा इसलिए नहीं किया जाता कि लफ्फाजियां की जाए, हंसी मजाक की जाए, तुम्हें जन्नत के टिकट बांटे जाए, अपने अमाल के एहतिसाब के लिए जलसा होता है। बताओ ऐ सागोर और गिरदो नवा के आने वाले सुन्नी मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, मोहब्बत इमाम हुसैन पे अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वालों, दुनिया तकसीम है 2 हिस्सों में, या कोई हुसैनी है या कोई यजीदी है। अब हम खड़े किसके साथ हैं? इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं या यजीद के साथ खड़े हैं? अब आइए मैं इमाम हुसैन को पढ़ता हूं, उसके बाद चेक करते हैं, यजीद को भी पढ़ता हूं, उसके बाद चेक करते हैं। इमाम हुसैन ने बचपने से लेकर आखिरी दम तक कभी सजदे को तर्क नहीं किया। पता चला नमाज पढ़ना हुसैनियत है और इमाम हुसैन नमाजी थे। और अल्लाह अकबर, यजीद पलीद जो है नमाज के वक्त में शराब पीते बैठता था, वो नमाज की पाबंदी नहीं करता था। अल्लाह अकबर, अब मैं आपको यजीदी तो नहीं कहूंगा, मेरी अंदर हिम्मत नहीं, लेकिन खड़े किसके साथ हो? अगर फज्र की नमाज में बिस्तर छोड़कर मस्जिद जाते हो तो तुम इमाम हुसैन के साथ खड़े हो, और अगर बिस्तरों में नमाजों को कज़ा कर रहे हो, नमाजों को तर्क कर रहे हो, तो बड़ी माजरत के साथ खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले मेरे अजीज। तू कितना भी कड़ा पहन ले, तू कितने भी नाड़े पहन ले, तू कितना भी शरबत बना ले, तू कितना भी खिचड़ा बना ले, अगर तेरी जिंदगी में सजदा नहीं है तो तू आज यजीद के साथ खड़ा है। एहतिसाब कर ले मरने से पहले, ओ अकेले मरना है, कब्र में अकेले जाना है, कब्र में अकेले जवाब देना है। मेरे भाई, कब्र में ना किसी की दादागिरी चलेगी, ना कब्र में किसी की बाबागिरी चलेगी, ना वहां किसी का माल चलेगा, ना किसी की आल चलेगी, वहां कुछ नहीं चलेगा। वहां ईमान और अमल देखा जाएगा और कुछ नहीं देखा जाएगा। बताओ हुसैनी कहलाने वालों, इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठने वालों, नमाज छोड़कर आपने इमाम हुसैन के खेमे को छोड़ा है और यजीद के खेमे में जाके खड़े हुए। फिर कहता हूं यजीदी नहीं कह रहा हूं, यजीद
के साथ खड़े होने वाला कह रहा हूं, मेरे जुमलों की नजाकत को समझना, वरना कल कोई बकबक न करे कि यजीदी कह गया। वल्लाह मैं कैसे यजीदी कह सकता हूं, लेकिन खड़े हो यजीद के साथ। उसके बाद देखो, यजीद जानी था, जानी। सौतेली मां पर भी उसने पाप की नजर डाली। अगर रातों में नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देख रहे हो, तो आप इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़े मेरे भाई। अपने आप पे रहम करो, रहम कर लो अपने आप पे। यजीद के साथ खड़े हो, यजीद के खेमे में खड़े हो। और यजीद तो सहाबी का बेटा था मेरे भाई, यजीद तो सहाबी। जब इमाम हुसैन ने उसका बाइकाट किया, उसका भाई, तो हमारा किस तरीके से वो इस्तेकबाल करें, हमारा किस तरीके से खैर मकदम करेंगे। यजीद जिना, आज 16 16 17 17 18 साल के लड़के और लड़कियां मोहब्बत और प्यार और इश्क के नाम पे सीरियल और फिल्मों की वजह से जिना की गंदगी में डूब रहे। किसके साथ खड़े? बहुत आसानी से कहते हो ना, हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो। मैंने कहा अब बताओ किसके साथ। नारे अली के साथ नहीं कर सकते सिर्फ, नारे इमाम हुसैन के साथ नहीं कर सकते सिर्फ, अपने किरदार पे रो लो, अपने आप को देखो। और फिर आपको बताऊं, यजीद तो शराब पीता, आज नशा अपने माशरे में प्रमोट किया जाए। लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा नशा अगर किसी में फैला है तो वो मुसलमानों में फैला। नशे को कितना आम किया गया, लोगों की फ्रिजों में अब नशे की बोतलें रखी जाए। जो गरीब है वो तो देसी शराब पीते हैं, जो मालदार लोग हैं वो खांसी की दवाओं के नाम पे नशा करते हैं। नशा किससे भी करो, आपकी मालदारी आपको लोगों की नजरों से बचा सकती है, कुदरत की निगाह से नहीं। आजकल मालदारों को सुधारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। हाँ, गरीब का जो है वो उसकी कलाई पकड़ के मरोड़ना आसान लोग समझते हैं, लेकिन मालदारों को कौन लगाम देगा। मगर उनको पता होना चाहिए, मौलवी साहब मालदारों को लगाम दे सके या ना दे सके, लेकिन मौला की पकड़ बड़ी मजबूत है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अरे जब उसने यजीद की नस्ल मिटा दी तो तुम्हारी नस्लें कहाँ रहेगी। उसने यजीद की हुकूमत का खात्मा कर दिया तो तुम्हारी हुकूमत का, वो तो बादशाह था बादशाह, और कितना बड़ा बादशाह था। 3 बर्रे आजमों का बादशाह था बगैर शिरकत गैर यजीद। अल्लाह अकबर, किसी शिरकत के बगैर वो बादशाह कहला रहा था, लेकिन कुदरत ने सिर्फ 3 साल में उलट दिया उसकी हुकूमत का तख्ता। और आज देख लो, न कब्र का निशान है न नस्ल का निशान है, मगर वल्लाह जिस हुसैन ने दीन के लिए सब कुछ लुटा दिया था, आज भी मुसलमानों का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां नस्ल हुसैन मौजूद ना हो और हुकूमत हुसैन मौजूद ना हो।